Reaction TV. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तमाम इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले मैं हाई कोर्ट से आया हूँ और जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारा केस बहुत उलझा हुआ केस है और इसमें लीगल टीम की कोई गलती नहीं है। अगर लीगल टीम की कोई गलती होती तो मैं ज़रूर बोलता, इस मामले में लीगल टीम की कोई गलती नहीं है। दरअसल में जो कंप्लेनेंट्स है वो मिसगाइड हो रहे हैं, उनको गुमराह किया जा चुका है शहबाज खान के ज़रिए, शहबाज अहमद खान के ज़रिए, यूनुस सैयद के ज़रिए, ओवैसी के आदमियों के ज़रिए। अल्लाह ताला की लानत हो असदुद्दीन ओवैसी पर, अल्लाह ताला की लानत हो शहबाज अहमद खान पर, अल्लाह ताला की लानत हो यूनुस सैयद पर, अल्लाह ताला की लानत हो तमाम हीरा ग्रुप के दुश्मनान पर, अल्लाह ताला की लानत हो उन बेरोजगार वकीलों पर। अब आप इन्वेस्टर्स लोग एक बात समझ लो, पानी जो है ना वो सर से ऊपर हो चुका है और मुझे ये भी मालूम है कि कई इन्वेस्टर्स तो उनका ऐसा भी हाल हो चुका है कि वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं और उनकी कुछ अब समझ में भी नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा, फ्रस्ट्रेशन इज नॉट द सॉल्यूशन। आप लोग इस तरह अपने आप को डिप्रेशन में जाके परेशान होना ये सॉल्यूशन नहीं, परेशान सारे हैं। इस मसले का हल है एमआईएम की बर्बादी, असदुद्दीन ओवैसी को एक्सपोज करना, असदुद्दीन ओवैसी की सच्चाई दुनिया के सामने लाना, इसके खिलाफ रोडों पर निकलना। यही इस मसले का हल है। इस मसले का हल घरों में बैठकर नहीं है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं कि नोएरा शेख आपा का जेल में रहना ना कंपनी की फेवर में, ना इन्वेस्टर्स की फेवर में, ना कंप्लेंट करने वालों की फेवर में। हम लोगों का जो नुकसान होगा इससे असदुद्दीन ओवैसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब देखिए, तमाम इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूं, जब मेरी डेट अनाउंस होगी सब लोगों को रोड पर निकलना होगा और आप कसरत से लोगों को मोटिवेट करना शुरू कीजिए इस दरिंदर एआईएमआईएम के खिलाफ। और मैं एक बात यहां पर बोलना चाहूंगा कि मैंने अभी जो मेरी कई आज हिंदू संगठनों से बातचीत हुई फोन के ऊपर और मैंने जो ट्वीट्स करे उनको ट्वीट्स के बारे में बताया। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी जिसने टेररिज्म को जो प्रमोट कर रहा है, आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, हिंदुओं के देवी देवताओं को गाली दे रहा है, राम की मां कौशल्या के बारे में गलत सलत बात कर रहा है, क्यों प्रशासन इस पर खामोश है? क्यों इस मुद्दे को तो मैं बहुत ज्यादा अभी हाई लेवल पर उठाने वाला हूं। मैं इस मुद्दे पर मैं खुद दिल्ली जाने की भी प्लानिंग में हूं। मैं दिल्ली तक जाके दिल्ली में वहां पे भी मैं पूछूंगा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करूंगा इस बारे में कि क्यों अकबरुद्दीन ओवैसी को फांसी की सजा नहीं हुई अभी तक। मेरी ये बात नहीं समझ, मेरी कानून क्या कर रहा है? और जो लोग कानून 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 करते बैठे हुए आप लोग देख रहे हो कानून के क्या चक्कर है। अरे अगर रोडों पर नहीं निकलोगे और एमआईएम के खिलाफ एहतिजाज नहीं करोगे, गवर्नमेंट तक अपनी आवाज नहीं पहुंचाओगे तो मसले का हल नहीं होगा। और कोकन पट्टे के इन्वेस्टरों, अभी अल्लाह के वास्ते नींद से जागो, रोडों पर निकलने की तैयारी करो। पूरे कोकन में आप लोगों को निकलना पड़ेगा रोडों पर। देखिए, कोई भी मसला उसी वक्त हल होता है हिंदुस्तान में जब लोग रोडों पर निकलते, अपनी आवाज आला ओहदेदारों तक पहुंचाते। अभी रिवॉल्यूशन की जरूरत है। घरों में बैठकर रोकर सर पीट कर यह मसला नहीं हल होने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी, अल्लाह की तुझ पर लानत हो। अकबरुद्दीन ओवैसी, अल्लाह की तुझ पर लानत हो। बेरोजगार वकीलों, हीरा के दुश्मनों, अल्लाह की तुम पर लानत हो। शहबाज अहमद खान, अल्लाह की तुझ पर लानत हो। यूनुस सैयद, अल्लाह की तुझ पर लानत हो। तुम सब लोगों ने मिलकर आज इतने लाखों 20 से 25 लाख मुसलमानों की रोजी रोटी पर हमला किया है। लेकिन मैं इन्वेस्टर्स को यह बोलना चाहूंगा, अरे यार, आप लोग अगर इसी तरह खामोश बैठे रहोगे, और खास करके मैं हैदराबाद के इन्वेस्टर्स जो डर के बैठे हुए ओवैसी से, अरे ओवैसी कोई डायनासोर क्या बेटा नहीं है। वो एक चोर का, उसका बाप एक चोर था, एक लैंड ग्रैबर था। आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने उसको लैंड ग्रैबर डिक्लेयर कर दिया था। मैं हैदराबाद के जो मुसलमान है, हैदराबाद के जो मुसलमान इन्वेस्टर्स है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, रोडों पर निकलिए। ओवैसी का डर छोड़ दीजिए आप लोग। अभी अगर आप लोग इसी ओवैसी से, इस दरिंदर से, इस फिरौन से, इस अबू जहल से डरकर घरों में बैठे रहोगे,
आप लोग हैदराबाद के लोग, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि इनका काम ही लैंड ग्रैबिंग, किडनैपिंग, चोरी चकारी, यही इनका काम है। मस्जिदों की जमीनें खाना, कब्रिस्तानों की जमीनें खाना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, हिंदू मुसलमानों में फसाद कराना, यही इनका काम है। अब आप हैदराबाद के मुसलमानों, आप लोग गयूर मुसलमान हो हैदराबाद के माशाल्लाह से, और हैदराबाद में माशाल्लाह से तालीमी याफ्ता लोगों की कमी नहीं है। एक आप लोगों की सिटी का एक कल्चर है, एक हेरिटेज, आप लोग माशाल्लाह से इतने बेहतरीन शहर के हो। अब आप लोगों को निकलना पड़ेगा, आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, आप लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ेगा। इस दरिंदर के खिलाफ आप लोगों को बात करनी पड़ेगी। मैं तमाम जगह के हैदराबाद, शोलापुर, कोल्हापुर, औरंगाबाद, मालेगांव, बॉम्बे, कोकन, चिपलून, रत्नागिरी, सब जगह के इन्वेस्टर्स को बोल रहा हूं, रोड पर निकले बगैर ये मसला हल नहीं होने वाला है। ये मसले का हल रोडों पर निकल कर ही होगा, वरना हमारे हाथ में पछतावा आएगा। और मैं असदुद्दीन ओवैसी, तेरे भाई ने जितने भी कारनामे करे ना, पूरे दुनिया के हिंदू संगठनों को मैं बताऊंगा, सब जगह मैं ट्वीट करूंगा। मैं खुद उद्धव ठाकरे जी से भी मिलने जा रहा हूं और वहां पर भी तुम लोगों की कारस्तानियां बताऊंगा, पूरे शिवसेना के कार्यकर्ताओं को बताऊंगा, एआईएमआईएम की ढोल पूरी दुनिया में पीटूंगा। ये मेरा तुझसे वादा है असदुद्दीन ओवैसी। तेरे भाई ने जो आतंकवाद को प्रमोट किया है, तेरे भाई ने किया है, मतलब एआईएमआईएम के पार्टी के मेंबर ने किया, मतलब एआईएमआईएम ने किया है। एआईएमआईएम टेररिज्म को प्रमोट कर रही है। तुम लोगों की जांच होनी चाहिए, तुम लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, तुम लोगों को जेलों में डाल देना चाहिए। और हमारी ट्विटर कैंपेन में हम तुम लोगों को हर चीज तुम्हारी एक्सपोज करेंगे, पूरी तरह तुम लोगों को बेनकाब करके रख देंगे। और इन्वेस्टरों, खुदा के वास्ते अब नींद से जागो और प्रोटेस्ट करने की तैयारी में लग जाओ। तमाम इन्वेस्टर्स जो एक्टिव है, दूसरे इन्वेस्टरों को बोलो। और मैं इस चैनल के जरिए, रिएक्शन टीवी के जरिए, मुतीउर रहमान भाई, बाबू साबिर भाई, अक्सा आपा और तमाम एक्टिव लोगों को बोलूंगा कि आप लोग मेंबर्स को मोटिवेट कीजिए। मंसूर चाचा, नाजिमा आपा, फरहाना आपा, सभी लोगों को, बाबू साबिर भाई, आप तमाम लोगों को बोल रहा हूं, हाशिम भाई आपको भी बोल रहा हूं, सब लोगों को बोल रहा हूं कि लोगों को अब एक्टिवेट करिए, लोगों को एक्टिव कीजिए रोडों पर निकलने के लिए। यही हमारे मसले का हल है। और मेरी तमाम इस मसले पर कई लोगों से बातचीत जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं डेट अनाउंस करूंगा। सभी को रोडों पर निकलना होगा, क्योंकि ये पूरा प्री प्लान काम करना है। और असदुद्दीन ओवैसी, मैं तुझसे डरता नहीं हूं, मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा बिइज़्निल्लाह ताला। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।